प्रवेश करने जा रहे हैं मंगल आह्वान में बांसुरी पर, जिसका नाम कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत से लेके राग का नाम तो नट्टी, और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये राग जोग से बहुत मिलता जुलता है। इस राग में मुथुस्वामी दीक्षितार संत की रचना मगा गणपति मनसा ये प्रकट करने जा रहे हैं। यह है मंगल शक्ति का आह्वान। आह्वान का अर्थ होता है आमंत्रण करना, आमंत्रित करना परम शक्ति को, पराशक्ति को, आद्य शक्ति को, दिव्य चेतना को, दिव्य प्रेरणा को। ये इसका विज्ञान है। बांसुरी का नमस्कार इस तरह से लिया जाता है, या दोनों हाथों से या राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा की जाती है, राइट हैंड से बांसुरी को ऊपर उठाया जाता है। ये है पवित्र क्षेत्र जिससे महर्षि पातंजलि कहते हैं सहस्त्रार चक्र का प्रदेश, और मैं इसे नाम देता हूँ दिव्य प्रेरणा क्षेत्र, जहाँ से हम पवित्र प्रेरणा, भावना, विचार प्राप्त करते हैं जगत से। गांधर्व लोक की दिव्य चेतनाओं से संपर्क करने का, मार्गदर्शन लेने की ये रीत है। भीतर से ध्यान उठाया जाता है ऊपर की ओर, बांसुरी की ओर। बांसुरी को रखा जाता है आज्ञा चक्र तीसरे नेत्र पर, स्पर्श करे, हल्का सा ध्यान केंद्रित करे आज्ञा चक्र भीतर से। तीसरा स्थान नासिका छिद्र, एटलीस्ट 3 उच्छ्वास टकराने दे बांसुरी पर। चौथा स्थान कंठ चक्र, जहां से ध्वनि पैदा होती है। जिस बांसुरी से हम मंगल आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं परम शक्ति को, पराशक्ति को, आदि शक्ति को, उस बांसुरी को जीवंत करने की प्रक्रिया है। आगे का स्थान छाती का मध्य स्थान। संगीत केवल स्वर और ताल नहीं है, मुख्य भाव है। इसका केंद्र भाव शरीर, इसके साथ स्पर्श किया जाता है बांसुरी का। दोनों हाथों से बांसुरी फिर से उठाई जाती है, आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर रखा जाता है। बांसुरी के साथ छाती के मध्य स्थान पर नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा। सुषुम्ना नाड़ी से संपर्क करने की, तटस्थ शक्ति से संपर्क करने की सर्वोत्तम विधि। प्रकट करने जा रहे हैं मंगल आह्वान, राग नट्टी, मुथुस्वामी दीक्षितार संत की रचना मगा गणपति मनसा, जो उत्तर भारत के जोग राग से मिलता जुलता है। और ये राग का पुनरावर्तन लेने का इतना ही कारण है कि आप इसके स्वर से परिचित हो, इसके ताल से परिचित हो। इसका ताल देखे तो इसे कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में कहते हैं आदि ताल, और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से देखे तो इसे कहते हैं आधा तीन ताल। सा को लंबाए, जिसका संबंध है नाभि केंद्र।
थूक निकाले गले में। बांसुरी के बाद या दरमियान थूक निकालना भूलना नहीं है, नहीं तो जो कंठ चक्र है उसके स्नायु जड़ हो जाते हैं, जिसके कारण गला सूख जाता है, फिर गाने में तकलीफ पड़ती है। जिस बांसुरी से हमने मंगल आह्वान किया उसे आदर दिया जाता है। फिर से बांसुरी का स्पर्श करे, फूंक का छिद्र, आज्ञा चक्र, भीतर से ध्यान केंद्रित किया जाता है, आज्ञा चक्र। दूसरा स्थान नासिका छिद्र, एटलीस्ट 3 उच्छ्वास टकराने दे फूंक के छिद्र के साथ। कंठ चक्र, ध्वनि का उद्भव स्थान, छाती का मध्य केंद्र। संगीत केवल स्वर और ताल नहीं है, मुख्य है हमारे भीतर के हृदय के भाव। इसे स्पर्श किया जाता है। फिर से बांसुरी को उठाया जाता है, छिद्र को रखा जाता है आसमान की ओर, आकाश की ओर। आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर बांसुरी को रखा जाता है। छाती के मध्य स्थान पर नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा बांसुरी के साथ। ध्यान आज्ञा चक्र पर। तटस्थ शक्ति से संपर्क करने की प्रक्रिया। भीतर स्थिरता धारण करने की प्रक्रिया, समता धारण करने की प्रक्रिया। जो कुछ भी बांसुरी पर बजाया, अर्पण किया ब्रह्म को, परम सत्य को। अस्तु। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातः काल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस अर्थात आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स अर्थात दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य
मनुष्य को परम शक्ति से, पराशक्ति से, आद्य शक्ति से, तटस्थ शक्ति से, शुद्ध शक्ति से, जीवन संबंधित, जीवन के प्रागट्य संबंधित शक्ति है, उससे परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य मनुष्य को अपने निजानंद से परिचित करना। परमात्मा ने प्रकट किया हुआ जीवन विविध रंगों से भरपूर। इसके रंग है कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी हार, कभी जीत, कभी पैसा होना, कभी पैसा ना होना, कभी अमीरी, कभी गरीबी, चाय खाने के लिए भोजन हो ना हो, पहनने को कपड़ा हो ना हो, रहने को आवास हो ना हो, जीवन की हर एक परिस्थिति, जीवन के रंग विविध, सर्व जीवन की परिस्थितियों में, जीवन के सर्व रंगों में जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद है, वो किस तरह से लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन प्रदान करना, इसकी ट्रेनिंग देना मनुष्य को, ये उद्देश्य है दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। जहां से स्मरण आया तुम जागे, समझो नया जन्म प्राप्त हुआ। जहां से विस्मृत हो गया जगत, बहिर्जगत विस्मृत हो गया, तुम नींद में चले गए, समझो मृत्यु घट गई। आवागमन का एक भाग, जीवन प्रकट होना, जन्म होना, मृत्यु हो जाना। मृत्यु का अर्थ है विस्मरण। कौन भाई, कौन बहन, कौन मां, कौन बाप, कौन सी जाति, कौन सी ज्ञाति, मेरा नाम क्या, मेरी सरनेम क्या, मैं अमीर हूं, गरीब हूं, मेरे पास अच्छा पद है नहीं है, पैसा है नहीं है, सब कुछ विस्मृत हो जाता है। ये दिन जो जीवन मिला हमें परमात्मा की परम भेंट, आज का दिन फिर से प्राप्त हो गया। अनेक रहस्यों से भरपूर ये जीवन। हम रोज निद्रा में चले जाते हैं, रोज हम कहां चले जाते हैं? निद्रा में। फिर वापिस आ जाते हैं। किस तरह से वापिस आ जाते हैं? हमारे साथ ये घटना होती है अनेक समय से, फिर भी पता नहीं चलता कि हम कब सरक जाते हैं निद्रा में, कहां चले जाते हैं और किस तरह से वापिस लौट आते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कौन सा विचार अंतिम विचार था जब तुम सोने गए, कौन सा भाव अंतिम भाव था? जब तुम जागे, वापिस आ गए मृत्यु लोक में, फिर से नया जन्म शुरू, कौन सा विचार प्रथम विचार था? तुम्हें क्या स्मरण है? आज जो निद्रा तुमने की, इसका क्या स्मरण है? निद्रा अच्छी हुई नहीं हुई, तुम जागे तो प्रसन्न चित्त के साथ जागे या बोझिल चित्त के साथ जागे, चिंता के साथ जागे, दबी हुई चिंताएं फिर से ऊपर आ गई। मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं, ये स्मरण है, हमारे साथ रोज घटता है, रोज घटता है। निद्रा रोज घटती है, फिर भी हम इस रहस्य से अनजान हैं कि हम कहां चले जाते हैं निद्रा में। तुमने निद्रा दरमियान कितनी करवटें बदली,
कौन सी स्थिति में तुम सोए पूरी रात? सीधा शरीर था, राइट हैंड शरीर था, तुमने वाम कुक्षी की थी या दक्षिणा कुक्षी की थी, राइट हैंड साइड सोए थे या लेफ्ट हैंड साइड सोए थे? क्या स्मरण है तुम्हारे पास? एक दिन मिलना जीवन में, इसको ठीक से जिया जाए। क्या मतलब ठीक से जीने का? क्या मतलब प्रगाढ़ता के साथ जीना, पूर्णता के साथ जीना। क्या मतलब पूर्णता के साथ जीने का? क्या अर्थ? जीवन केवल बाहर बाहर नहीं, बाहर का जीवन से भी हमारा संबंध, भीतर का जीवन इससे भी हमारा संबंध। जीवन का प्रागट्य दोनों ओर, बाहर भी अंदर भी। पूर्णता के साथ जीने का अर्थ है बाहर तो जिया ही जिया, लेकिन उसके साथ अंदर को भी नहीं खोया, अंदर को भी नहीं खोया। कला है। जैसे मैं कहता हूं, बाहर की दो आंख से, जैसे अभी आप मेरा संपर्क कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, दो आंखों से हम बहिर्जगत को देख सकते हैं। उसके साथ साथ भीतर देखने वाली आंख है, जिसे कहा जाता है तीसरा नेत्र, जिससे तुम अभी भीतर भी देख सकते हो। ये कला है। प्रारंभ में इसलिए मुश्किल लगती है कि यह अभ्यास नहीं, लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करते जाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रति पल बाहर के साथ भी संपर्क, उसी वक्त अंदर के जगत के साथ भी संपर्क अभी भी तुम कर सकते हो। जैसे मेरी वाणी प्रकट होती है मेरे मुख से, तुम्हारे कानों के द्वार से तुम्हारे भीतर जाती है। तुम्हारे भीतर कुछ और चलता था, कोई स्वप्न चलता था, कोई विचार चलता था, और मेरी वाणी का एक वाक्य तुम्हारा मन बदल देता है, फिर तुम खो जाते हो। जैसे अभी आप मेरे समक्ष बैठे हो। परिपूर्णता का अर्थ है जो कुछ भी तुम सुन रहे हो, अगर तुम 100% सुन रहे हो, 100%, नो सब्सट्रैक्शन, नो एडिशन, तुम्हारी ओर से ना तुमने कुछ डाला मेरी वाणी के अंदर, ना तुमने कुछ बात किया, जो भी मेरे मुख से प्रकट हुई वाणी, तुमने उसे पूरा सुना, पूरा सुना। तुम्हारी आंखों से, दो आंखों से तुमने बाहर पूरा देखा, इसके साथ तीसरी आंख से तुमने भीतर भी देखा। पूर्णता। पूर्णता का अर्थ समझो, दूसरा नाम दर्शन। पूर्णता का परिणाम दर्शन, अपूर्णता का परिणाम विचार। ठीक से समझे। पूर्णता का परिणाम आत्मा के साथ संपर्क होना। आत्मा का अर्थ अंतर अवकाश, भीतर की स्पेस, इंटरनल स्पेस से संबंध बनना। 100% का अर्थ है आत्मा। 99.99% अर्थात मन। 0.0001 भी यहां की वहां विचार प्रकट। मैं कहता हूं ये सत्य है कि नहीं है, तुम चेक कर सकते हो। थोड़ा सा तुम चुके, मन शुरू होगा। हमारा मन जो है, इसका स्वरूप समझना है। एक मन है जो बहिर्गामी जीवन के साथ जुड़ता है। बहिर्गामी जीवन अर्थात
डॉलर doesn't mean the flower. If it is flower, ये जगत कुछ और होता, लेकिन this is related with material. बाहर की संपदा खींचती है, हमें खींचती है। डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, गाड़ी, बंगला। रुपया पैसा इसलिए नहीं बोलता कि डॉलर और पाउंड में आ जाता है। 78.48 rupees is equal to $1. 98.38 पैसा is equal to 1 pound. आज का भाव। मटेरियल, कार, कार्स, मर्सिडीज कार, मर्सिडीज कार्स, प्लेन, प्लेन्स, एरोप्लेन, एरोप्लेन्स, चार्टर्ड प्लेन, चार्टर्ड प्लेन्स, फार्म, फार्म्स, फार्म हाउस, फार्म हाउसेस, फ्लैट, फ्लैट्स, प्लॉट, प्लॉट्स, बाहर का मटेरियल। लेकिन हम भूल गए, ये बहुत दूर है, बहुत, ये मटेरियल बहुत दूर है। इससे करीब जो मटेरियल है हमारा बॉडी, हमारा शरीर, हमारे हार्ट, मांस, मज्जा, रुधिर, ये हमारे करीब का मटेरियल। जब हम परिपूर्णता से जीवन जीना शुरू करते हैं, इसको ठीक से समझना है। हमारे भीतर रीढ़ के साथ संबंधित 7 शक्ति चक्र, इसमें 3 ऊपर के शक्ति चक्र और बाकी के 4 नीचे के शक्ति चक्र, जैसे कि नाभि केंद्र, नाभि केंद्र से नीचे भी 2 और नाभि केंद्र से ऊपर हृदय चक्र। हमारा जो शरीर है अद्भुत रहस्यमय इंस्ट्रूमेंट, इसका संबंध ज्योतिर्मय जगत के साथ। ज्योतिर्मय जगत का अर्थ है प्रकाशित जगत, दिव्य जगत। जैसे मैं कहता हूं तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र का अर्थ है तुम तुम्हारी शरीर की संवेदना खुली आंख से देख सकते हो। चलो, खुली आंख से, तुम्हारी आंखें खुली है और तुम्हारे शरीर में कहीं डिस्कंफर्ट है, ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें, तुम्हारे पैर में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, कहीं कुछ हो रहा है शरीर में, पेट में गड़बड़ हो रही है, तुम खुली आंख से भी देख सकते हो। ये जो देखना है वो बाहर की 2 आंखों से नहीं देखा जाता। तुम्हें पता चले न चले, ये भीतर का प्रकाश है, सूक्ष्म प्रकाश, जिसे कहा जाता है शरीर का हरिद्वार। इस स्थान का संपर्क सारी पीड़ा की समाप्ति, सारी फरियाद की समाप्ति। न कोई व्यक्ति के प्रति फरियाद रही, न परिस्थिति के प्रति फरियाद रही। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इसका संबंध हमारे मन और भाव के साथ। चाहे वो बहिर्गामी मन और बहिर्गामी भाव शरीर हो, चाहे वो अंतर्गामी मन या अंतर्गामी भाव शरीर हो, जैसा ही तुम्हारा संपर्क तीसरे नेत्र के साथ हुआ, इसकी निशानी है। जैसा तुम्हारा संपर्क बना, जैसा, विचार लो तुम्हारे भीतर से, अगर ठीक से इसको समझा जाए तो जैसा तुम्हारा संपर्क बना तीसरे नेत्र के साथ, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, जीवन के प्रश्न समाप्त। जीवन के जितने भी प्रश्न है, जीवन के जितने भी प्रश्न आत्मा संबंधित नहीं है, इसका क्षेत्र है मन।
मन का अर्थ है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है जो कुछ है उसमें मैं राजी नहीं हूं। जो कुछ है। जीवन जीने के लिए थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है लाइट न होने के कारण, इसलिए शांत बैठ जाते हैं। जब लाइट आएगी शुरू करते हैं। आंखों को बंद कर दे, आंखों को बंद कर दे। चलो अंतर्निरीक्षण की प्रक्रिया करवाता हूं। आंखों को बंद कर दे। रीड सिद्धि। प्रथम दर्शन करें द फीलिंग्स ऑफ बॉडी। शरीर की संवेदना का दर्शन, अनुभूति। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। जैसे भी संवेदना हो, अच्छी संवेदना, बुरी संवेदना, बीमार संवेदना, स्वस्थ संवेदना, जस्ट वॉच। दूसरे दर्शन में प्रवेश। आपके भीतर प्रकट होते हुए विचार का दर्शन, मन का दर्शन। जैसी शरीर की स्थिति ऐसा मन अनुभव करो। जैसा शरीर ऐसे विचार। शरीर स्वस्थ, विचार विधायत्मक। शरीर बीमार, विचार रुग्ण, नकारात्मक। ठीक से देखोगे तुम्हें विचार कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक से देखो विचार के साथ कैसे काम किया जा सकता है। मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। अगर ठीक से दर्शन करोगे कहीं भी विचार नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे शरीर में। फिर भी विचार मिल रहा है तो ठीक से देखो विचार को। कौन सा पात्र है आपके विचार में? कितने पात्र हैं? कितने कैरेक्टर्स? कौन सा स्थान है? कौन से कॉस्ट्यूम पहने हुए है आपके कैरेक्टर जो विचार में है? क्या बातें हो रही है? Is it colored thought, instrument color, और वो कलर, और black and white? Watch properly. विज्ञान को समझे। तुम्हारा मन बदल गया, विचार बदल गए, शरीर बदल जाता है। शरीर बदलता है, विचार बदल जाते हैं। तीसरे दर्शन में प्रवेश। दर्शन करें, अनुभूति करें आपकी भाव दशा, आपका मूड अभी। Watch and experience the type of your mood now. अच्छी
अच्छी भाव दशा, बुरी भाव दशा, हिदायत्मक भाव दशा, नकारात्मक भाव दशा, जैसी भी हो, जस्ट वॉच। ठीक से अनुभव करो, जैसा शरीर ऐसे विचार, जैसे विचार ऐसी भाव दशा, जैसी भाव दशा जैसा मूड ऐसे विचार, जैसे विचार ऐसा शरीर। चौथा दर्शन, किसकी है ये तटस्थ पवित्र आंख हमारे सबके भीतर? तुम्हारे भीतर भी देख रही है, मेरे भीतर भी देख रही है। किसकी है ये तटस्थ पवित्र आंख हमारे सबके भीतर, जिसे तुम कहो ना कहो प्रतिपल अविरत दर्शन करते ही जा रही है, करते ही जा रही है, करते ही जा रही है। खोजे उस आंख को, कहां पर है ये आंख? हम प्रवेश करेंगे अर्ध निमीलित आंख, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। आधी खुली आंख से बहिर्जगत का संपर्क, आधी बंद आंख से भीतर के जगत का संपर्क। हमारा संबंध दोनों से, बहिर्जगत से भी हमारा संबंध, अंतर जगत से भी हमारा संबंध। बहिर्जगत को भी जानना है, समझना है, जिसमें हमारी शरीर स्वरूपी नाव रास्ता काट रही है। प्रत्येक सांस उच्छ्वास के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं महाजीवन की ओर। इसके साथ साथ भीतर के जगत का संपर्क। प्रतिपल दर्शन की क्षमता बढ़ती है। प्रतिपल ठीक से जीवन जिया जाए, प्रतिपल तुम्हारी समझ बढ़ती है, समझ की गहराई बढ़ती है, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है, तुम्हारे ध्यान की गहराई बढ़ती है। प्रतिपल भीतर के जगत को संभालते हुए, संपर्क बनाते हुए, with the full control on eye muscles, धीरे धीरे step by step open the eyes. Watch straight, watch straight. खुली आंख के साथ समाधि, खुली आंख के साथ समाधि, जिसका अर्थ समाधान। समाधान का अर्थ नो एक्सपेक्टेशन, नो डिमांड, नो कंप्लेन,
ऐसी क्षण आती है जीवन में, मैं तुम्हारा खाली ध्यान ले जा रहा हूं, ऐसी क्षण होती है जिसमें कोई डिमांड नहीं, परिपूर्णता, नो कंप्लेंट टुवर्ड्स एनी पर्सन, टुवर्ड्स एनी सिचुएशंस। जीवन में एक क्षण पर तुम्हारा ध्यान गया, स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान, ये क्षण बढ़ने लगे जीवन में। तुम आज मेरे समक्ष बैठे हो ऐसे ही नहीं, ये परिणाम है तुम्हारे जीवन का परिणाम। तुम मेरे आगे बैठे हो, ये तुम्हारे अंतर जगत के साथ जुड़ा हुआ मन, इसकी अपेक्षा का परिणाम है। ये अंतर जगत है क्या? परमात्मा है क्या? क्या परमात्मा कोई व्यक्ति है? परमात्मा ऐसा है कि कोई मुगट पहने हुए या कुछ वस्त्र धारण करे हुए कहीं कोई आकाश में बैठा है, ये परमात्मा है? परम शक्ति है क्या? पराशक्ति है क्या? आद्य शक्ति है क्या? क्या ये कोई माता जी है, देवी है? ये कहीं कोई आकाश में बैठी हुई है देवी? धर्म का अर्थ है जीवन जीने की समझ। धर्म इसलिए है, धर्म नाम है, खाली नाम, शब्द है, जिसका अर्थ देखे तो ये मार्गदर्शन है कि किस तरह से हम अपने जीवन को समझें। हम खोज क्या रहे हैं इस जीवन में, हम क्या खोज रहे हैं, ये हमें अपने को पूछना है। अपने को, आज का दिन मिला, चलो आज का दिन मिला, हम कैसे जिएंगे आज का दिन? सबको अपना देखना है, सबको, कि मैं क्या करूंगा, आज का दिन है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूंगा, किस लिए करूंगा, जो कुछ भी करूंगा क्या आशय है मेरा, ये करने का आशय क्या है। जैसे अभी तुम मेरे समक्ष बैठे हो, क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें पूछूं, तुम क्यों बैठे हो? तुम कहोगे कि हम दिव्य वाणी सुन रहे हैं। मैं पूछूंगा क्यों सुन रहे हो दिव्य वाणी? ये समझ है, इसका रेडीमेड जवाब नहीं, ये समझ है। हर एक व्यक्ति को अपना जीवन समझना है, अपना जीवन समझना। आज का जो दिन है उसका हम किस तरह से उपयोग करेंगे? रहस्यमय दिन है आज का। आज के दिन के कुछ यूनिट टेस्ट सबके लिए निश्चित है, क्वेश्चन पेपर में की है सबके। जहां पर हम अटके हुए हैं, जहां पर हम अटकते हैं, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म मृत्यु लोक का, कि हर व्यक्ति के लिए आज की कुछ परिस्थितियां हैं, उसमें से हम कैसे निकलते हैं, कैसे पार होते हैं, जिसे हम कहते हैं जीवन की समस्याएं, जीवन की समस्या। इसका ठीक से देखो, जिस विस्तार के साथ इसका संबंध है भीतर का, वो है मन। मन का अर्थ है अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ है जो कुछ भी है उसमें मैं राजी नहीं हूं, भीतर से अभी कुछ और चाहिए। जिस दिन तुम पूरे राजी, ये भी आ जाती है स्थिति, समझते 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 जीवन को पूरा जीते 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 ये मैच्योरिटी आ जाती है कि जैसा भी जीवन है, जो भी जीवन की क्षण है, अपने आप फरियाद बंद हो जाती है, अपने आप। एक ऐसी स्थिति है जीवन की जिस पे प्रतिपल फरियाद रहती है, प्रतिपल डिमांड, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है। इससे आगे बढ़ता है धीरे धीरे हमारा जीवन। बाहर से स्वीकार कर लेते हैं हम, बाहर से ठीक है, अब जो भी मिला हुआ है, जैसा भी है,
कुछ में स्वीकार आ जाता है, कुछ में नहीं आता है, कि जैसा भी है चला लेंगे, है। और अंतिम अवस्था आ जाती है, अंतिम अवस्था, परिपूर्णता। तुम्हारा संबंध पूरा ज्योतिर्मय जगत के साथ प्रतिपल, अर्थात नो डिमांड, नो कंप्लेन। जो चाहता थे, जो हम चाहते थे, प्राप्त हो गया। अंतिम अवस्था। इतना भी नहीं कि भीतर से कोई कहता है नो डिमांड, नो कंप्लेन, अब मुझे कोई डिमांड न रही, अब मेरी कोई कंप्लेन न रही, ऐसा भी नहीं। संपूर्ण विस्तार, संपूर्ण विस्तार के साथ तुम एक हो गए, जीव एक हो गया। जीव, जब तक जीव का संबंध मन से था, जब तक जीव का संबंध मन से था, तब तक मांग है, तब तक मांग। शांति की इच्छा भी परिणाम लाती है अशांति। देखो तो, शांति की इच्छा, क्योंकि इच्छा है, जहां इच्छा है उसका आखिरी परिणाम होगा अशांति। अगर इससे ऊपर उठे नहीं, हम इससे ऊपर उठे नहीं, शांति प्रतिपल छाई हुई है हमारे भीतर, प्रतिपल शांति छाई हुई है। आनंद की तरंगे भी प्रतिपल है, प्रसन्नता की तरंगे भी प्रतिपल है। जो हमें सीखना है, समझना है, ये संपर्क बनाना समझना है। संपर्क किस तरह से हम हमारी जो इंटरनल स्पेस है, अंतर जगत है, उसके साथ संबंध बना सकते हैं। आज्ञा चक्र का अर्थ है प्रतिपल, प्रतिपल तुम्हें जीवन जीने की आज्ञा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। प्रतिपल ये अभ्यास है, केवल अभ्यास। तुम पूरे दिन में जीवन की समस्याओं का उपयोग करना है। जीवन की समस्याओं का जो भी है, जीवन की समस्या भी ऐसे ही नहीं आती, ये हमारे भीतर से प्रकट होती है। धीरे धीरे तुम समझते जाओगे। तुम्हारे भीतर जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का वातावरण, इस तरह की समस्याएं तुम्हारे इर्द गिर्द रहती है। जिस तरह की शरीर की संवेदनाएं, इस तरह की शरीर की संवेदनाएं तुम्हें छूती है। जिस तरह का तुम्हारा मन, इस तरह का वैश्विक मन है, वैश्विक विचार की तरंगे तुम्हें छूती है। जैसे तुम्हारे भीतर क्रोध है, तो क्रोध वाली विचार की तरंग तुम्हारा संपर्क करेगी। समझो तुम्हारा शरीर बीमार है, तो वातावरण में जितने भी कीटाणु है, विषाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये तुम्हारे शरीर की ओर खींचेंगे, क्योंकि बीमारी है, तो इसे पोषण मिल जाएगा। उसी तरह मन और भाव है, मन और भाव। जैसा भाव मेरे भीतर, जैसा भाव, इस तरह की भाव की तरंगे मेरी ओर खींचेगी। जिस दिन आध्यात्मिक विज्ञान ठीक से विकासमान होगा, विकासमान, इसकी समझ जैसे जैसे मनुष्य समझता जाएगा अपना जीवन, अपना मन, अपना भाव, अपनी आत्मा, और दर्शन की क्षमता बढ़ती जाएगी, उस दिन कोई एक व्यक्ति कुसूर करता है, गुनाह करता है, क्राइम करता है, तुम उसे दोषित नहीं ठहराओगे। ऐसा समझो, एक सरोवर की पाड़ बंधी हुई है, पाड़ बंधा हुआ है, एक सरोवर है, जहां से जो दीवार हमने खड़ी की है सरोवर के आसपास, पानी को बांधा है, जहां दीवार में कमी होगी,
क्षमता नहीं होगी दीवार के पानी को ठहराने की, वहां से पानी लीक होना शुरू हो जाएगा, जरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कचास है, ठीक नहीं है दीवार, वहां से पानी ड्रॉप गिरना शुरू हो जाएगा। समझ लो एक व्यक्ति क्राइम करता है, उसे पता नहीं ये कैसे होता है। जितनी भी तरंगे है क्राइम की, जब एक व्यक्ति का शरीर ऐसी अवस्था में आता है कि उसके भीतर क्रोध और तिरस्कार का भाव प्रकट होता है, इसके साथ इसके आसपास जितनी भी क्रोध और तिरस्कार की तरंगे हैं, इसका शरीर पकड़ लेती है। ऐसी आत्माएं भी है, आत्मिक शक्ति भी है, शारीरिक तरंगे भी है इस वातावरण में, मानसिक तरंग भी है इस वातावरण में। तुम आराम से इसका अनुभव कर सकते हो पूरे दिन में। जैसे तुम अभी यहां बैठे हो, अभी मुझे सुन रहे हो, जब ये दिव्यवाणी समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा दिनचर्या शुरू हो जाएगी। एक बाहर से कोई व्यक्ति आता है तुम्हें मिलने के लिए, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम देखना तुम्हारा काम चल रहा है, उस समय की भाव दशा और जो व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाता है उस समय की भाव दशा सब परिवर्तित हो जाएगा तुम्हारे भीतर। इसी तरह से ऐसी जो व्यक्ति है जिसे पता नहीं कि मेरे भीतर क्रोध जग रहा है, तिरस्कार जग रहा है, शुरू हो गया, उसकी क्षमता ही नहीं, जागी हुई आत्मा नहीं है उसके भीतर, उसकी आंख की इतनी क्षमता नहीं है, तीसरी आंख की क्षमता है। जिस तरह से हम छोटे हैं, हमारी आंखें हैं, हम जन्म लेते हैं तब भी ये दो आंख है, हम मां की गोद में है तो भी पता नहीं चलता ये मेरी मां है, कि ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, बहन है। आंख तो दो तब भी काम कर ही रही, लेकिन भीतर की इतनी समझ नहीं आंख के साथ जुड़ी हुई। इसी तरह से तीसरे नेत्र की क्षमता है, जिसके तीसरे नेत्र की क्षमता है उससे बाहर के विचार छूते नहीं, और छूते भी है विचार, उसका टिकना संभव नहीं। जैसे गर्म पात्र में तुम पानी डालो, पानी पड़ा नहीं कि भाप हुई नहीं, बाष्प तो बनी नहीं। इसी तरह से भीतर के तीसरे नेत्र की क्षमता है, जिसकी जागी हुई आंख है अर्थात आत्मा, प्रकाश। तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र, प्रकाश का प्रदेश स्वरूप, ज्योतिर्मय जगत। इसके साथ जोड़ता है सहस्त्रार चक्र, खोपड़ी का पूरा क्षेत्र, जिसे पातंजलि कहते हैं सहस्त्रार, अर्थात अनेक दीप से प्रकट हुआ क्षेत्र, अनगिनत प्रकाश के सोर्स। एक कोष, मगज का एक कोष, ठीक से समझ, ज्ञान की भाषा में एक कोष का एक प्रकाश का एक दीप, इतने जितने भी मस्तिष्क के कोष इतने दीप। तीसरा क्षेत्र जहां पुराने समय में ब्राह्मण चोटी रखते थे, नारद ने यह स्थान प्रकट किया, इसे नाम दिया शिव बिंदु है। ये शिव बिंदु जहां से संपर्क होता है परम शक्ति का। ये परम शक्ति छूती है हमें। जिस तरह के हमारे विकास है, मस्तिष्क का विकास, अनुभव के साथ साथ विकास बढ़ता है। विकास का अर्थ है दो विचार के बीच जगह बनती है, दो विचार के बीच एक विचार पैदा हुआ और दूसरा विचार पैदा हुआ, उसके बीच स्पेस बनती है। ये स्पेस जितनी बढ़ती जाती है, तुम्हारी दर्शन की क्षमता बढ़ती जाती है, तुम्हारी समझ बढ़ती जाती है। और पूरे दिन जो काम कर रहे हो, तुम जो कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे तुम लेटरिन बाथरूम साफ क्यों नहीं कर रहे, चाहे तुम पोछा क्यों नहीं लगा रहे, कचरा क्यों नहीं कर रहे, अगर ठीक से तुमने कर्म की शक्ति का उपयोग किया ठीक से,
तुम्हारा सहस्त्रार चक्र प्रज्वलित हो जाता है। समझ लो कि आज के दिन की समस्या है, उसका उपयोग करना है। मैं अगर तुम्हें पूछूं, खुली आंख से ही तुम्हें स्पष्ट करना सीखना है, मैं तुम्हें पूछूं कि तुम्हारे जीवन के प्रश्न क्या है, खुली आंख से स्पष्ट करना है कि हां ये मेरे प्रश्न है। यहां पर क्वेश्चन मार्कों के, इसमें मैं क्या निर्णय लूं, क्या करूं, और फिर पूरे दिन के कर्म, पूरे दिन के कर्म। जैसे ही तुम ठीक कर्म करते हो, इसका अर्थ है पूर्णता से कर्म होना, पूर्णता से। जहां पर शरीर सदा वर्तमान में, समझना, शरीर सदा वर्तमान में, आत्मा सदा वर्तमान में। वर्तमान में कौन नहीं होगा? मन का अर्थ भटकाओ। जहां पर मैं हूं वहीं पर मैं 100% हूं। तुम्हारे भीतर का जगत बदल जाता है। जो अनिष्ट तत्व है, नकारात्मक भाव है, नकारात्मक भाव दशा की तरंगे है वातावरण में, नकारात्मक मन की तरंगे है, विचार की तरंगे है। जैसे कि अभी तुम्हारे भीतर एक विचार चल रहा है, उसकी तरंग फैलती है वातावरण में। ऐसे जितने भी व्यक्ति है इस जगत में, जितने भी व्यक्ति, उसके भीतर से विचारों की तरंगे निकलती है, भाव की तरंगे निकलती है, सूक्ष्म तरंगे होती है, ये सूक्ष्म तरंग। लेकिन जैसे तुम परिपूर्णता से तुम्हारा जीवन जीना शुरू करते हो, ये तरंगों का कोई असर तुम्हारे पर नहीं आता। तुम्हारे जीवन के प्रश्न अपने आप सॉल्व होने लगते हैं, अपने आप। क्योंकि जैसे जागरण शुरू होता है, जैसे जागरण का अर्थ ही है ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क बंद। प्रतिपल तुम्हें मार्गदर्शन मिलता है, प्रतिपल। समस्याएं पूरी, ये थियरी है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये सिद्धांत है। तुम्हें प्रायोगिक देखना है कि कल मैं दिव्यवाणी के लिए आऊं, मैं प्रकट करूं, इसके बीच तुमने कितना जीवन ठीक से जिया। जितना तुमने जीवन ठीक से जिया, तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता बढ़ती जाएगी, प्रश्न को समझने की क्षमता बढ़ती जाएगी, जीवन के प्रश्न को समझने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तुम यहां वहां नहीं दौड़ोगे, तुम प्रश्न को ठीक से समझोगे कि इस तरह से प्रश्न प्रकट हो रहा है, उसका पूरा स्पष्ट करना है, पूरा। जैसे तुम प्रश्न को स्पष्ट करोगे, जीवन में से प्रश्न गया, तुम अनुभव करो। स्पष्टता मन का लक्षण है ही नहीं। तुम स्पष्ट, तुम्हारा संपर्क आत्मा के साथ, ज्योतिर्मय जगत के साथ, तुम्हारा संपर्क सहस्त्रार चक्र के साथ। परिपूर्णता का अर्थ ही है सर्व चक्रों का योग्यतम उपयोग। जितने भी शक्ति स्थान है हमारे भीतर, इसका पूर्णता से उपयोग, इसका अर्थ है परिपूर्णता से जीना। विषय है यूनिवर्सिटी है, तो विषय बाद में आता है, गायन, बांसुरी और परमात्मा। प्रश्न है, क्या परमात्मा कोई व्यक्ति है? एक ये प्रश्न है आपकी समझ के लिए, क्या परमात्मा कोई व्यक्ति है? एक, अगर परमात्मा व्यक्ति है तो वो बैठा कहां है, वो है कहां? दो, और परमात्मा व्यक्ति है, कहीं बैठा है, तो उसका हमारे साथ क्या संबंध है? प्रश्न तीन। तुम्हारे कान पर डालता हूं प्रश्न, जवाब बांसुरी से दूंगा। ये स्वर को पढ़ने दो अपने कानों में।
ये जो राग है, जो संगीत की जिसे जानकारी है, इसके स्वर इस तरह से है। पूर्ण शुद्ध राग, मैं तुम्हें नए राग से परिचित कर रहा हूं, अर्थात मारू बिहाग या बिहाग सा ग म, ये हंसध्वनि के स्वर, सा ग म पनी सा। इस राग का नाम है, ये कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत से है, इसका नाम है अमृतवर्षिणी। ये राग का नाम है अमृतवर्षिणी। थोड़ा इस राग के बारे में भी कह दो कि संत मुथुस्वामी दीक्षितार्थ, ये एक गांव में जाते हैं जहां पर पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, बारिश नहीं हो रही है, और ये संत ऐसे चलते 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 पहुंचते हैं इस स्थान पर। सब लोग आते हैं उसे मिलने के लिए कि आप कुछ ऐसा करो ना, कुछ भी जानते हो तो आप बारिश बरसाओ ना यहां पर। अब जिस तरह से धन्वंतरी भगवान का संबंध वृक्षों से था, इस तरह से सहज होता है, सबका सहज। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि धन्वंतरी का संबंध वृक्षों से था तो तुम्हारा होना ही चाहिए, मेरा होना ही चाहिए। अच्छी बात है, वृक्ष सबको अच्छे ही लगते हैं। जैसे तुम्हारी चेतना जागती है, अपने आप रिस्पेक्ट आता है। चींटी को भी तुम मार नहीं सकते। तुम समझ सकते हो कि जिसने चींटी को स्थान दिया है उसने मुझे यहां भेजा है। जितना मेरा स्थान है इस पृथ्वी पर, इतना ही चींटी का स्थान है इस पृथ्वी पर। ये समझ है। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना जागती है, अपने आप आता है ये रिस्पेक्ट, अपने आप आता है। ये जो मैं नाम अनेक बार ये नाम तुम्हारे कान पर पड़ेंगे, मुथुस्वामी दीक्षिता त्यागराज, जिसको संगीत के साथ, जिससे ऐसा समझो संगीत से समाधि को प्राप्त किया या समाधि से संगीत को प्राप्त किया, इतना प्रेम, सहज प्रेम संगीत के साथ। तो ये संत को सब मिलने आते हैं लोग कि आप जो कुछ जानते हो कुछ ऐसा करो कि बारिश आए। फिर ये संत अपनी कुटीर में ये राग जो स्वर मैंने आपको बांसुरी पर बजा के सुनाए, ये राग प्रकट करते हैं। अपने भीतर की प्रक्रिया है, ये अपने भीतर की प्रक्रिया, और ये राग से उसकी चेतना जो प्रकृति है उसके साथ एक हो जाती है। तो उसके भीतर जो दर्द है, उसके भीतर लोगों के लिए जो दर्द है, संत के हृदय में तो होगा ही दर्द कि ये लोग किसान है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पानी बरस नहीं रहा है, ये लोग कैसे अपना कुटुंब निभाएंगे। छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, वृद्ध है, घर में कुटुंब है सबका, ये कैसे अपना जीवन, ये पीड़ा है, पीड़ा भीतर की पीड़ा, दर्द है लोगों के प्रति। ये दर्द स्वर के साथ इसकी चेतना प्रकृति के साथ एक हो जाती है। डिमांड भी नहीं है, मैं तुम्हें कहूं इसका रहस्य। वो ऐसी अर्ज नहीं कर रहे हैं प्रकृति को कि आप बरसाओ पानी, लेकिन अपने संगीत से प्रकृति के साथ एक हो जाती है चेतना, पूरी प्रकृति के साथ चेतना एक हो जाती है। इसका परिणाम आता है कि ये जो भीतर का दर्द होता है बादल को खींच लेता है, बादल अपने आप खींचते हैं, क्योंकि फिर कोई अंतर न रहा, ये कोई व्यक्ति न रहे। ये संत मुथुस्वामी दीक्षित फिर कोई व्यक्ति नहीं, अपने में लीन हो गए स्वर, और ये राग प्रकट होता है उसकी झोंपड़ी में। ये राग उसके शिष्य सुनते भी है, बाहर के कुछ गा रहे हैं, भीतर ही कुछ गा रहे हैं, इसके स्वर बाहर भी आ रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं, अपनी लीन स्थिति में गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। इसकी प्रार्थना है। ये जो रचना है इसमें ही आता है कि अमृत बरसो इस पृथ्वी पर, अमृत बरसो, ये प्रार्थना का अंत है। और जैसे ये प्रार्थना पूर्णता की स्थिति में पहुंच जाती है, ये रचना
ये राग, ये रचना, ये प्रार्थना जब पूर्णता की स्थिति में पहुंच जाती है, बादल इतना बरसते हैं कि फिर लोगों की फरियाद बदल जाती है। वो फिर संत के पास आते हैं कि बस अब आप बंद करो, ये राग मत गाओ, अब जितना हमें पानी चाहिए था वो मिल गया। इस तरह के एक नहीं, मैं तुम्हें अनेक उदाहरण, चाहे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत हो, चाहे कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत हो, जिसे मैं कहता हूं इसका आध्यात्मिक रूप, जिसका संबंध प्रकृति से। तुम देखो, यहां भी मैं रात को बांसुरी बजाता हूं, हम जरूर दीप प्रकट करते हैं, लेकिन तुम हमारे आसपास का वातावरण देखो, प्रकृति। जो भारत में ये संगीत प्रकट हुआ, पूरा का पूरा प्रकृति के साथ। मैं इसकी छोटी सी एक रचना आपके कान के संपर्क में लाना चाहता हूं। बांसुरी पर अमृत वर्षिणी, इस राग का नाम है अमृत वर्षिणी। और मैं संत श्री मुथुस्वामी दीक्षितार के, ये विज्ञान है, ये भीतर का विज्ञान है। मैं तुम्हें शब्दों में कहता हूं कि अभी भी मैं ये प्रकट कर रहा हूं मुथुस्वामी दीक्षितार के चरणों को स्पर्श करते हुए। बांसुरी पर थोड़ी सी मैं तुम्हें झलक सुनाता हूं। राग अमृत वर्षिणी जो बांसुरी बजा रहे हैं, उसके लिए बहुत इसका मार्गदर्शन है सागम पनिसा, सारे शुद्ध स्वर, आधा तीन ताल में ये रचना मैं अभी ले रहा हूं।
आज की रात्रि का जो दिव्य श्रवण है बांसुरी पर, इसमें प्रकट करने जा रहा हूं राग अमृत वर्षिणी, जो मुथुस्वामी दीक्षितार संत ने इस राग को प्रकट किया। उसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का रूप देने जा रहा हूं, इसका आध्यात्मिक स्वरूप, अंतर्गत स्वरूप। यहां पर दिव्य वाणी समाप्त करेंगे, जिसके लिए हम आंख बंद कर देंगे, ओम शांति का उच्चारण करेंगे। हम शांति मंत्र में प्रवेश करें इससे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया। पिछले 24 घंटों में आपके मुख से इस जगत की किसी भी व्यक्ति के साथ असत्य वचन प्रकट हुए हैं तो उसको स्मरण कर लो। पिछले 24 घंटों में आपने अगर झूठ बोला है, किसी भी व्यक्ति के साथ असत्य वचन कहे हैं, बोले हैं, तो उसको स्मरण कर लो। हमारा असत्य, हमारा झूठ हमसे अनजान नहीं होना चाहिए। हम सब एक साथ प्रवेश करेंगे शांति मंत्र के उच्चारण में। मेरे साथ पूरा खुल के मंत्र करें। आपके दोनों हाथ छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। दोनों हाथों के स्पर्श का अनुभव करते हुए दोनों अंगूठों को स्पर्श होने दे छाती का मध्य स्थान। आपका ध्यान आज्ञा चक्र, शांति मंत्र का अर्थघटन पूर्णता से श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विकसित अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे मूलाधार चक्र के काम केंद्र के सारी विकसित अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। With the full control on eye muscles, धीरे धीरे धीरे, step by step, open the eyes, watch straight. नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा बदलेंगे अंजलि मुद्रा में। आप भिक्षुक, हमारे हाथ में भिक्षा पात्र, परमात्मा से मांगे। हमारे बाहर हम सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, पूरे जगत में फैलाओ। हम सब सदा सर्वत्र
परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड टच करे दो भ्रमर के बीच, भीतर से स्पर्श का अनुभव करे। आपका राइट हैंड अंगूठा आगे ले ले, मैं आपके समक्ष, राइट हैंड साइड से टच करेगा। जिस तरह से हम कपाड़ पर खड़ा तिलक बनाते हैं, इसका विज्ञान आज्ञा चक्र और सहस्त्रार की शक्ति को एक करना। भीतर से अपने हाथ के स्पर्श का अनुभव करें। अपना राइट हैंड पूरा ऊपर उठाएंगे अपने मस्तिष्क पर, इस तरह से जैसे शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाला नाग या पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 5 फेंड वाला नाग, इस तरह से हमारा हाथ हमारे मस्तिष्क के ऊपर, इस स्थान से परिचय बनाए। दिव्य प्रेरणा का क्षेत्र, इस प्रक्रिया से कोई भी अनिष्ट विचार भाव आपको छू नहीं सकता। दिव्य शक्ति के साथ संपर्क बनाने की प्रक्रिया। अपना राइट हैंड धीरे 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 मस्तिष्क के पीछे गर्दन तक ले जाए। आराम से पूरे क्षेत्र की विद्युत को साफ करते हुए आपका राइट हैंड ले आए, छाती के पास फिर से धारण करें। नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा। ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। जो अस्तित्व ने हमें ये सुंदर अवसर दिया, मुझे दिव्यवाणी प्रकट करने का, तुम्हें दिव्यवाणी सुनने का, ऐसा पवित्र सुंदर अवसर इस जगत पर सर्व इंसान को उपलब्ध हो, ऐसा ही हमारी सबकी हार्दिक भावना और प्रार्थना के साथ यहाँ पर दिव्यवाणी समाप्त करते हैं। अस्तु। आरती के लिए आ जाएं।